तू पहले कुछ खा ले। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं कि मैं कुछ खाऊं? आप बार बार क्यों कहते हैं कि मैं कुछ खाऊं? आपने इसमें कुछ मिला रखा है। आपने मेरे खाने में जहर मिलाया है। आपने मेरे खाने में जहर मिलाया है। आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? और क्या, अगर मैं मर गई तो मेरा सारा रुपया, मेरा कारोबार, मेरा होटल सब आपका हो जाएगा। आप यही चाहते हैं ना? लेकिन मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ लाया कौन? आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेरा स्टाफ कहाँ है? मुझे यहाँ कौन लेके आया? मेरा स्टाफ कहाँ है? कहाँ है सब लोग? डॉक्टर, आप मुझे यहाँ से लेके जाइए। आप नहीं लेके जाएंगे तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे लेके चलिए सबसे पहले। आप जाने दीजिए ना मुझे यहाँ से। देखिए, मुझे यहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ रखा जा रहा है। मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, ये लोग मुझे लेके आए हैं। मुझे अपने ऑफिस जाना है, मुझे सिर्फ अपने दफ्तर जाना है। देखिए, वहाँ आप लोग समझ नहीं रहे, वहाँ पर बहुत मीटिंग हो रही है जहाँ मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अगर मैं नहीं गई तो वो लोग मेरी कंपनी ले लेंगे। वो लोग मेरा होटल मुझसे ले लेंगे। आप समझते क्यों नहीं? छोड़ो मुझे। आप समझते क्यों नहीं? मैंने कहा छोड़ो। अगर मैं वहाँ नहीं गई तो वो लोग मेरा होटल ले लेंगे मुझसे। आप समझते क्यों नहीं? कोई कुछ नहीं, ना कोई कुछ नहीं। देखिए, मैं यहाँ से सिर्फ अपने ऑफिस जाना चाहती हूँ। हाँ, चलेगी बेटा। आप मुझे जाने ही नहीं देते। चले, तू आराम कर। अभी साहब आपसे कोई मिलने के लिए आया। भेज दो। May I come in? मिस्टर सोनी, आइए। तुम्हें मुझे यहाँ देखकर बड़ी हैरत हो रही होगी। हैरत से ज्यादा खतरे का एहसास हो रहा है मिस्टर सोनी। खतरा? कैसा खतरा बेटा? ड्रिंक? नहीं, मैं नहीं लूंगा। पुराने दुश्मन जब दोस्त बनकर मिलते हैं तो बहुत बड़ा खतरा होता है मिस्टर सोनी। बेटा, आज ना मैं दोस्त हूं ना दुश्मन। आज मैं सिर्फ एक मजबूर बाप हूं जो अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने आया है। आप लोला की बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, लोला की हालत बहुत खराब है। उसे किसी बात का होश नहीं, खुद की भी खबर नहीं है। वो किसी को भी नहीं पहचानती। वो बेटा पागल हो गई है। बेटा, लोला पागल हो गई। तुम हंस क्यों रहे हो बेटी? भगवान की लीला पे खुश हो रहा हूं मिस्टर सोनी। सुना था कर्मों का हिसाब मरने के बाद देना पड़ता है, लेकिन लोला के मामले में भगवान ने जल्दबाजी कर हम सब पे एहसान किया है। शायद तुम ये भूल रहे हो कि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। इसीलिए राहुल जैसे अमीरजादे से शादी करने के लिए मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका? नहीं 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 बेटा, नहीं। उसने तुम्हारे साथ ये सलूक मेरे हुक्म से किया था। तुम्हारा असली गुनहगार मैं हूं। मैंने असल में दौलत के लालच में आकर अपनी बेटी से उसकी मोहब्बत छीन ली। वो तो रोती रही कि वो कौशल से शादी करना चाहती है, कौशल से प्यार करती है। लेकिन मैंने उसे राहुल से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। बेटा, मैं पापी हूं, घोर पापी हूं। तुम चाहो तो अपने जूतों से मेरी पिटाई करो, लेकिन लोला की मोहब्बत पर शक मत करो। बेटा, उसने किसी से मोहब्बत नहीं की सिवाय तुम्हारे, राहुल से भी नहीं। मेरा विश्वास करो बेटा। आपका विश्वास तो नहीं कर सकता, लेकिन आप पे तरस जरूर आता है। कहिए मिस्टर सोनी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बेटा, लोला को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्यार की जरूरत है।
तुम्हारी मोहब्बत ही उसे बचा सकती है बेटा। अगर तुम्हें मुझ पे शक करना है तो बेशक करो, लेकिन तुम एक बार लोला से मिलकर देखो तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ तुम थे बेटा, तुम थे। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। कहाँ है लोला? बॉम्बे हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं मिलने आऊंगा। थैंक यू बेटा, खुश रहो, जीते रहो। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ, लोला अकेली होगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बेटा। आना। हेलो लोला डार्लिंग, क्या हाल है? हाँ? अरे क्या हुआ, इतना डर गई? मैं पूछ रहा हूँ कैसी गुजर रही है, सब ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ? हाँ। अब पता चला कि जिंदगी ये खेल नहीं है। हाँ? जिंदगी एक महाभारत है, और तुमने ये महाभारत शुरू की थी ना, लेकिन इसमें कदम रखने से पहले ही तुम मुंह के बल गिर पड़ी। महाभारत शुरू होने से पहले ही तुम इन 4 दीवारों में आकर छुप गई। दिस इज नॉट फेयर लोला। कम से कम अपने दुश्मनों को मौका तो देती कि वो अपने दिल में जलती हुई ज्वाला को शांत कर सकते। दिस इज नॉट फेयर। खैर, अभी पूरी तरह से इंसाफ तो हुआ नहीं, फेयर जजमेंट तो अभी बाकी है। तुम्हारे हाथ न जाने कितनी जिंदगियों के खून से रंगे हुए हैं, ये इतनी आसानी से तो धुलेंगे नहीं। एक्चुअली इस अस्पताल की तन्हाई तुम्हारी सजा के लिए काफी नहीं है। तुम्हें तो किसी बेसहारा औरतों के आश्रम में होना चाहिए था, या फिर किसी पागल खाने में होना चाहिए था। वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी होती है। आशु की याद आती है? तुम्हारा बेटा अब वो बड़ा हो रहा है, कल को जवान होगा, उसकी शादी होगी, उसकी बीवी आएगी, तुम दादी बनोगी। हाँ? लेकिन इन सारी खुशियों से तुम बिल्कुल महरूम रहोगी। इन खुशियों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा, तुम बिल्कुल अकेली रहोगी। तुम्हारी बाकी की जिंदगी अकेलेपन और तन्हाई में गुजरेगी। तुम बिल्कुल कंगाल हो गई हो लोला, पूरी तरह से कंगाल हो गई हो तुम। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, यू फिनिश। तुम्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे, अपनी बहू बेटियों को साथ में लाएंगे कि देखो ये है लोला, और कभी भी ऐसी लड़की अपने घर में बिल्कुल मत लाना, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। मैं भी लाऊंगा आशु को, उसकी बीवी को, ताकि उसे भी ये सबक मिले। बाय। और हाँ, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें लंबी उम्र दे, ताकि तुम ये सारे सुख देख सको। हाँ? बाय। नताशा, तुम्हें कब होश आएगा? मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन हूं, और तुम होके बस सोती रहती हो, जागती नहीं। हाँ? तुम्हें पता है लोला को उसके किए की सजा मिलनी शुरू हो गई है।
उसे अपने ही होटल से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। पावर चाहिए थी ना उसे। अब वही उसके हाथ से छूट गई है। उसका होटल उसके हाथ से निकल गया। जिस पावर की कुर्सी पर बैठकर वो हमारी जिंदगियों के साथ खेला करती थी, अब वही कुर्सी चकनाचूर हो गई है। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया है। अब अहंकार के ठोड़ों को वो समेटती रहती है। और जानती वो कहां है? वो इस समय अस्पताल में है। उसके सर पे अपनी छत भी नहीं है। अस्पताल की 4 दीवारों में वो कैद है, डर के मारे बैठी हुई है। तुम देखना, एक दिन उसे अपनी ही आवाज से डर लगने लगेगा और उस डर से वो और भी पागल हो जाएगी और पागल होकर मर जाएगी। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। उसे तो प्रायश्चित की सूली पर न जाने कितनी बार झूलना है। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, क्या छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हें पता है, मैंने आशुतोष होटल के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। उसके हर डिपार्टमेंट की कोई भी बात चलती है तो मुझे तुम्हारी याद आती है। अब रिसेंटली हम इंटीरियर के बारे में सोच रहे थे तो मुझे वो दिन याद आया जब हम ढाबे के इंटीरियर के बारे में बात कर रहे थे। नताशा, मैं ये चाहता हूं कि इस होटल का इंटीरियर भी तुम ही प्लान करो। मैं तुम्हारे साथ अपनी मोहब्बत तो नहीं बांट सका, लेकिन अपनी जिंदगी जरूर बांटना चाहता हूं। मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की सख्त जरूरत है नताशा। प्लीज कम बैक। मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है। मैं चलूं? ओके, बाय। लोला, 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 मैं कौशल, तुम्हारे पापा ने मुझे सब बता दिया है। घबराओ नहीं लोला, सब ठीक हो जाएगा। लोला, लोला, यकीन नहीं आता सोनी साहब कि वही लोला है। बिल्कुल पहचानी नहीं जाती। आखिर ऐसी कौन सी विपदा आई उस पर कि उसका ये हाल हो गया? मैं बताता हूं बेटा, मैं बताता हूं। बेटा, लोला के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैंने लोला की शादी खन्ना परिवार में यह सोचकर की थी कि अमीर और इज्जतदार घराना मेरी बेटी रानी बनकर राज करेगी, लेकिन वो परिवार तो एकदम घटिया निकला। ये क्या कह रहे हैं आप? खन्ना परिवार की तो दिल्ली में बहुत इज्जत है, और करण खन्ना, उसकी शराबत की तो लोग कस्में खाते हैं। अरे बेटा, उस परिवार में करण खन्ना ही तो सबसे ज्यादा धूर्त, मक्कार और बदमाश आदमी। कह नहीं सकता। तो बैठो बेटा, आओ बैठो, मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाता हूं। बेटा, लोला और राहुल की शादी के 2 महीने बाद ही करण खन्ना को पैरालिसिस का अटैक हुआ। वो बिजनेस संभालने के काबिल ही नहीं रहा। मेरी बिटिया की होशियारी और स्मार्टनेस देखकर उसने सारे बिजनेस की जिम्मेदारी लोला को सौंप दी, और लोला भी जुट गई बेटा।
तन मन धन से बिजनेस की तरक्की में जुट गई। उसने अपना आराम छोड़ दिया, भूल गई वो अपना सुख, अपना दुख, सब कुछ बेटा। और होटल ने भी खूब तरक्की की, खूब तरक्की की। लेकिन बेटा जैसे ही करण खन्ना ठीक हुआ, उसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि सारी बिजनेस की तरक्की का सहरा लोला के सर पे बंधे। और बेटा वो डर गया कि कहीं लोला उससे आगे ना निकल जाए। बस उसने लोला पे 100 इल्जाम लगाए, 100 इल्जाम लगाए और उसे निकाल दिया। शिट। बेटा मेरी बिटिया उसे देवता समझती थी, लेकिन वो एक नंबर का धूर्त, मौका परस्त और शैतान निकला। लोला को इस्तेमाल करता रहा बेटा, और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ निकाल दिया उसने लोला को। ये बात किसी और से सुनी होती तो यकीन नहीं आता, लेकिन राहुल तो लोला से बहुत प्यार करता था, तो फिर उसने लोला को तलाक क्यों दे दिया? राहुल अय्याशी, शराब, शबाब राहुल को ले डूबा बेटा। मेरी मासूम बिटिया, मेरी पतिव्रता बिटिया रात भर राहुल का इंतजार करती रहती थी, लेकिन वो शराब के नशे में धुत नताशा के साथ रंगरेलियां मनाता रहता था बेटा। रंगरेलियां। बिजनेस का पैसा बर्बाद करने के अलावा राहुल ने कुछ नहीं किया। और जब मेरी बिटिया ने उसको पैसा देने से मना किया तो बस तलाक ले लिया। और तो और बेटे, मेरे छोटे से नाती को, मेरी बिटिया के बेटे को बेटा, लोला के बेटे को उसने छीन लिया, ले लिया। लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना था। किससे? लोगों से, अखबारों से। और राहुल भी मेरे पास आया था। रुपया, रुपया बहुत बलवान होता है बेटा। जिसके पास दौलत होती है, जमाना उसी की बोली बोलता है। अपने जलील कारनामे छुपाने के लिए करण खन्ना ने लोला के खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैला दी, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठाए। इसी सदमे ने लोला का यह हाल कर दिया। और तो और बेटा, जब लोला बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो गई तो उसने बैंक से लोन लिया और मुंबई के अंदर एक होटल खोला। उसके पब्लिक इश्यूज आए, हाँ, लेकिन वहां भी करण खन्ना बदकिस्मती बनकर उसके पीछे पड़ा रहा। उसने मैक्सिमम शेयर्स खरीदे और भारी रिश्वत देके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एमडी की कुर्सी हथियाने की कोशिश करता रहा। बेटा मेरी बिटिया की दुनिया एक बार फिर उजड़ गई। मुझे बहुत अफसोस है अंकल कि लोला इन बहरूपियों में फंस गई। बेटा ये बड़े लोग इसीलिए आलीशान बंगलों में ऊंची दीवारों के पीछे रहते हैं, ताकि उनकी असली सूरत किसी को दिखाई ना दे। खन्ना परिवार को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ठीक रहो बेटा। बेटा लोला हम दोनों को प्यारी है। एक बार वो ठीक हो जाए, उसे हम उसका हक दिलवा के लेंगे। आप फिक्र न करें अंकल, सब ठीक हो जाएगा। खुश रहो, खुश रहो। तू तो हमारे लिए फरिश्ता बन के आया है रे बेटा। तो कमाल हो गया, हमारा लोन इतने जल्दी सैंक्शन हो गया। रोहन, मेरा ये मानना है कि अगर नीयत अच्छी हो और इरादे पक्के हों तो कामयाबी जरूर मिलती है। ग्रेट। बल्कि मैं इसी बात को कुछ इस तरह कहूंगा कि नीयत सच्ची हो, इरादे पक्के हो और काबिलियत भी हो, तभी कामयाबी मिलती है। इसी बात पे कुछ समोसे वगैरह? अभी हमारे बैंक ने हमें पहली इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी और तुम खर्चा बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। सॉरी, ओवर बजट हो जाएगा। मगर एक बात है राहुल, अगर तुम इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होते तो ये लोन इतने जल्दी पास नहीं होता। आफ्टर ऑल होटल बिजनेस में तुम्हारे पिता और तुम्हारा काफी नाम है। नहीं रोहन, ऐसी बात नहीं है। अगर नाम और शोहरत इस इंडस्ट्री में है तो सिर्फ मेरे पापा की, मेरे कुछ भी नहीं है। मुझे तो अभी शुरुआत करनी है और बहुत कुछ करना है मुझे तो। मैं जानता हूं तुम्हें अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है, मगर एक बात कहूंगा, भाई ढाबे से शुरुआत करके 3 स्टार होटल तक पहुंचना हर इंसान के बस की बात नहीं है। थैंक्स।
मैं सोच रहा था रोहन के बेसिक जितनी तैयारियां हैं वो तो हो चुकी हैं। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। हैव यू थॉट अबाउट इट समथिंग? हाँ, हमारे आर्किटेक्ट ने 2-4 कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बताया था, मगर मैं ये सोचता हूँ लेट्स हैव फेयर कंपटीशन। एक काम करते हैं, न्यूज़पेपर में एक टेंडर नोटिस जारी करते हैं। जो भी आदमी या जो भी कंपनी हमारे बजट में हमें अच्छा रिजल्ट देगी उसे हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। क्यों? आई एग्री विद यू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं कल ही पेपर में ऐड दे देता हूँ। ओके, दैट्स इट। मैं चलूँ? जा रहे? या, आई विल सी यू लेटर। ओके, बाय। थैंक यू। टेक केयर। लोला, मैं समझता था कि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी यादें वक्त के धूल में मिलकर खाक हो चुकी होंगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम जिंदगी की आजमाइश से गुजरते गुजरते थक कर गिर गई हो तो मैं बेचैन हो गया। राख में मिली मेरी मोहब्बत की यादें फिर से जाग उठी।